अस्सलाम वालेकुम ऑल मेडिकल एंड डेंटल स्टूडेंट्स, आपको मेरी तरफ से सलाम। आज हमारे साथ डॉक्टर अनस आज़म मौजूद हैं। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के रेजिडेंट हैं मियो हॉस्पिटल में और बड़े ही कम्पिटिटिव हैं माशाल्लाह। हम उनको वेलकम करते हैं, सलाम कहते हैं। कैसे हैं जनाब वालेकुम आप? सलाम। ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक। आपके लिए ना बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। वो वीडियो ये है कि जब आपको बहुत से स्टूडेंट्स को ना ये एम्बिग्विटी रहती है, तो आज वो एम्बिग्विटी दूर होने वाली है कि जब आप लोग के पेपर हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोग के पेपर एग्जामिनर्स किस तरीके से चेक करते हैं, या वो जाके यूएचएस में चेक करते हैं या फिर यूएचएस उनको पार्सल भेजता है, किस तरीके से पेपर उनके मतलब है कि चेक किए जाते हैं, क्या उनका क्राइटेरिया होता है। तो ये चीज़ें आज हम डॉक्टर अंसाजन से पूछेंगे, क्योंकि इनको इस ये बहुत अच्छा इनको मालूम भी है और इन्होंने रिसर्च भी इस पर की हुई है। तो सर इस पर ज़रा रोशनी डालें। बिल्कुल, ये एक काफ़ी काफ़ी लोग वैसे भी पूछते रहते हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक सेशन है कि इसमें जो है ना हम लोगों को इस प्लेटफॉर्म से बता सकें। लोगों के माइंड क्लियर होना चाहिए इस बारे में भी, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है वैसे भी आजकल, और लोगों को हर चीज़ का जहाँ पे पता है, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें पता हो तो लोग ना उस लिहाज से या उस चीज़ के अकॉर्डिंगली जो है वो फिर प्लान करते प्लान हैं, कर या लेते मतलब आप जो भी उसे कह सकें। हैं। तो खैर, पहले ये होता है कि जब हमारा एग्ज़ाम पेपर हो जाता है, पेपर जो है वो डिफरेंट सेंटर्स पे होता है, जैसा कि सबको पता है। इसके 5-6 MBBS के जैसे हमारे साथ लोग हैं, तो काफ़ी उसके सेंटर्स बनते हैं, ठीक है, पूरे पंजाब में। तो वहाँ से पेपर जो है जब होने के बाद हर पेपर उसी दिन जो है वो भेज दिया जाता है, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं होता कि आज पेपर रख लिया, सारे इकट्ठे होंगे फिर ये इकट्ठे पेपर भेजेंगे, ऐसा नहीं है। पेपर उसी दिन भेज दिया जाता है यूएचएस में, ठीक है। यूएचएस में पेपर भेजा जाता है। उसके बाद जो है जैसे सपोज एक पेपर जो है आज जो है वो पेपर था, लास्ट पेपर था सपोज, ठीक है, किसी भी ईयर का आज लास्ट पेपर था, और सारे पेपर यूएचएस पहुंच गए हैं। पहुंचने के बाद यूएचएस जो है वो उसके जो एक दफ़ा सबसे पहले तो वो एमसीक्यूज़ को चेक करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज़ का पेपर जो वो आप सबको पता है कंप्यूटर में चेक होता है, ठीक है। वो कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली, उस पर तो टाइम ही नहीं लगता, 1, 2 या 3 दिनों में पेपर वो सारे जितने भी ज़्यादा पेपर हों वो चेक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मेन चीज़ जो एससीक्यूज़, जो किसी ने मतलब फिज़िकली या प्रेजेंट होके चेक करने होते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्लियर बात हो कि जो पेपर हैं वो किसी प्रोफेसर को नहीं भेजे जाते, पार्सल नहीं किए जाते कि ये आप घर पे बैठे हैं या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में बैठे हैं, ये पेपर आपके पास भेज रहे हैं और आप इसको चेक कर दें, ऐसा नहीं होता। यूएचएस में बुलाया जाता है प्रोफेसर्स को, और वहीं पे एग्जाम पेपर जो है वो अच्छा, चेक एक किए जाते प्रोफेसर ही आते हैं या हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर या एसोसिएट? हाँ, ये भी बात है। जी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एचओडी को ही बुलाया जाता है, प्रोफेसर को बुलाया जाता है। उसमें लेटर, एक यूएचएस बेसिकली एक लेटर भेजता है, ठीक है। उसमें वो ये कहते हैं कि पेपर चेकर को, ठीक है, जिसने पेपर चेक करने हैं उसको एक लेटर भेजा जाता है यूएचएस की तरफ से कि आके आप पेपर चेक करें, ठीक है। होता वो एचओडी और प्रिंसिपल के नाम पे है, ठीक है, प्रिंसिपल और एचओडी के नाम पे। फिर प्रिंसिपल जो एचओडी को कहता है, और एचओडी मोस्टली जो है वो ये होता है कि वो खुद आते हैं, ठीक है, प्रोफेसर जो होता है। लेकिन कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो किसी असिस्टेंट प्रोफेसर एपी को भेज देते हैं, ठीक है। ऐसा होता है, एसोसिएट को, एपी को, ये भी होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जी ये अगर एचओडी लिख दिया तो एचओडी ने ही आना, नहीं, एपी भी जाते हैं, वो भी पेपर चेक करते हैं। ये कितने दिन में चेक कर रहे हो? अच्छा, ये उसके डेली बाद, जाते हैं? हाँ, उसके बाद ये होता है कि उनको जो है वो एक जगह पे बुला लिया जाता हाँ जी। है, मुझे यूएचएस में बुलाते हैं हाँ जी। कि आके आपने जी पेपर चेक करना है। और मोस्टली ऐसा होता है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, लेकिन मोस्टली ऐसा होता है 4 से 5 लोगों को लेटर लिखा जाता है कि वो आके पेपर चेक करें, ठीक है। और हर जो एग्जामिनर होता है जिसने पेपर चेक करना होता है उसको एक पेपर के 3 से 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक ठीक है, है। 3 से 4 क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हर एग्जामिनर को एक एक क्वेश्चन 15, ऐसा कुछ लोगों के माइंड में ये भी होता है कि 15 लोग होंगे, 15 प्रोफेसर होंगे और हर बंदा जो है एक क्वेश्चन चेक करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
अब आपको पता ही है, जैसे अभी हमारे पास हम पेपर देखें ना, तो उसमें शीट्स के एक पेपर पे एक शीट के ऊपर 3 क्वेश्चन करने होते हैं। आपको आइडिया है ये? हाँ जी, हाँ जी। हमारे टाइम पे ये शुरू हो गया था। हाँ जी। ठीक है, तो एक शीट पे आपने 3 क्वेश्चन करने होते हैं। वो बेसिकली 3 क्वेश्चन इसीलिए करने होते हैं कि वो एक पूरी शीट एक एग्जामिनर ने चेक करनी होती है। हाँ, ठीक है, सही है। तो इसलिए वो यूएचएस की भी, एग्जामिनर की भी आसानी हो जाती है कि उसने एक ही वो शीट चेक करनी है जिसके ऊपर 3 क्वेश्चन होते हैं। फिक्स क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन एक बंदे ने करने हैं चेक, ये 3 क्वेश्चन एक बंदे ने चेक करने हैं। तो बेसिकली 4 से 5 बंदे होते हैं, 4 से 5 एग्जामिनर होते हैं जिन्होंने पेपर एक चेक करना होता है। अच्छा, ठीक है? गौर गौर से देख के चेक कर रहे होते हैं ये पेपर, या क्या इसमें आप सिर्फ परसेप्शन बताएं, क्योंकि आपने जाहिर है वो पेपर चेक बिल्कुल। करते हो नहीं। अच्छा, उसमें ये होता है कि जैसे नॉर्मली एक कॉलेज या आप देखते हैं ना कि पेपर चेक होता है, कई लोगों ने देखा होगा कॉलेज में बैठ के, इवन जो है कुछ सीनियर बंदे जो डेमो शेमो लागे उन्हें भी पता होगा, वो भी पेपर चेक करते हैं। तो उस टाइम ये होता है कि 3 क्वेश्चन होते हैं एक सामने। अगर तो एक क्वेश्चन हो, वो बंदा इतना उसको जज नहीं कर सकता उस चीज पे ना, एक क्वेश्चन पे एग्जामिनर नहीं जज कर सकता। जब 3 क्वेश्चन होते हैं उसके पास थोड़े डिफरेंट टॉपिक्स के रिलेटेड, तो उसका थोड़ा पेशेंट जो एग्जामिनर होता है वो जज भी इस चीज़ पे कर सकता है स्टूडेंट को कि यार अगर इस क्वेश्चन में इसने थोड़ा सा कम लिखा है या इसको नहीं आया, बाकी 2 में अच्छा लिखा है, तो ऑटोमेटिकली वो उस क्वेश्चन में भी उसको थोड़ी सी फेवर दे देता है। ठीक है, ओवरऑल वो फिर उसके पास एक लेवल ऑफ गेम प्लेइंग, एक लेवल जो होता है ना वो ज्यादा हो जाता है जब उसके पास 3 क्वेश्चन होते हैं। इसलिए कहते हैं कि वो क्वेश्चन पहले करें जो सबसे अच्छा जो आता है, सबसे अच्छा आता है वो क्वेश्चन आप अच्छी से पहले कर लें, वो 3 पेपर वाली शीट में। ठीक है, तो एग्जामिनर पे उसका अच्छा थोड़ा सा वो भी पड़ता है, इफेक्ट भी अच्छा पड़ता है कि यार इसने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छा किया हुआ है। और सबसे बड़ी बात जो है एग्जामिनर के माइंड में यही होता है कि टू द पॉइंट, हर बंदा आपको बताता है टू द पॉइंट, और हमेशा ये किया करें कि पॉइंट्स में लिखें, लंबी लंबी थ्योरी नहीं लिखनी। एग्जामिनर के सामने, उसके सामने की भी है, सिर्फ ये नहीं है कि एग्जामिनर आ गया और उसने पेपर चेक करना शुरू कर दिया, ऐसे नहीं। एक यूएचएस की प्रॉपर की है, ये खुद ही एग्जामिनर्स ने सेट की होती है। ठीक है, जब पेपर बनाया जाता है ना, उस टाइम पेपर सेट किया जाता है, तो उस टाइम जो पेपर सेटर है वो साथ में एक की भी देता है। सपोज आपने पेपर सेट किया एक, ठीक है, तो आपने उसके साथ उस पेपर की सेट करने की साथ में की भी देनी है। ठीक है, पेपर एक पेपर सेटर जो होता है, इस पे भी हम एक सेशन लाजमी करेंगे। वो भी 2-3 लोग होते हैं, वो भी एक बंदा नहीं होता। अच्छा, तो वो पेपर सेटर के साथ की भी होती है, वो की फिर जो एग्जामिनर है वो आ जाता है। और सबसे बड़ी मजे की बात यह है, लोगों के माइंड में होता है कि जिसने पेपर सेट किया वही पेपर चेक करने आता है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा, पेपर जिसने सेट किया है वो और होता है, जो पेपर एग्जामिनर है वो जो चेक करने आता है वो और होता है। ठीक है, तो इसलिए उसके पास, उस एग्जामिनर के पास सिर्फ उसकी की होती है सामने। अच्छा, एक और बात बताएं मुझे कि वो जो पेपर उनके पास जाता है, जो वो चेक कर रहे होते हैं शीट, उस पे क्या क्या चीजें मेंशन है? सिर्फ रोल नंबर? हाँ, उसके सामने जो कुछ भी नहीं मेंशन। ठीक है, मतलब ऐसे ही रैंडम, उनका रैंडमली वो नंबर दे दिए जाते हैं। ठीक है, आपने ऊपर वाला आपको पता है एक सेपरेट होता है ना, रोल नंबर और साइन किए होते हैं, वो चीज हटा ली जाती है उससे। ठीक है, और एग्जामिनर के सामने एक और आईडी दी जाती है। उस पेपर पे एक शीट है, 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, उस 3 क्वेश्चन के जो अटेम्प्ट हुए तो उसको एक आईडी दे दी जाती है। ठीक है, उस पेपर को, और वो आईडी मेंशन लैदा से एक उसका जो कंट्रोलर होता है उसको पता होती है कि ये आईडी किस बंदे की है। मतलब उनका ये एक सारा सिस्टम है ना, फिर एक सेक्रेसी का सिस्टम है यूएचएस में, वो सारा इस चीज़ को डील करता है। तो बेसिकली ये होता है कि वो एक आईडी दे दी जाती है, किसी को कुछ नहीं पता होता कि ये किसका पेपर है या किसका, ये सब कुछ भी नहीं पता होता कि ये किसका पेपर है। ठीक है, अनलेस के अगर कोई किसी की राइटिंग से पहचान ले तो वो कोई अगर शुरू में ये लिख दे कि बराए मेहरबानी मैं आगे कुछ क्वेश्चन में भूला हुआ भी हूँ तो मुझे रियायत दे दीजिएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, लोग बड़ी बड़ी फनी चीजें भी लिखते हैं। इस पे भी कभी इस पे भी एक आपको वो फनी एक ना कुछ 2-3 क्लिप्स भी एंटरटेनमेंट टाइप जो है ना वो हो जाएगी कि हम इनको बताएंगे कि लोग किस तरह की चीजें भी लिख के आ जाते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो कुछ ना कुछ लिख अच्छा, मैंने खुद भी लिखी हुई है एक दफा, फर्स्ट ईयर में लिखी थी, वो पेपर में वो फेल होना था पेपर, लेकिन शुक्र है पास हो गया। बिल्कुल, जो भी चीज देखें पॉइंट्स में लिखी होगी ना, एग्जामिनर के लिए पढ़ना आसान होगी और मार्क्स देना आसान होगा। ठीक है, जब आप लंबी सी कहानी लिख देंगे ना
तो एग्जामिनर बोर हो जाता है, उसने बहुत पेपर चेक करने होते हैं, उसका जो है ना वो फौरन जो है वो कहता है यार इसने सारी कहानियाँ लिखी हैं और सारा पढ़ता भी नहीं है, और जहाँ पे उसने 2 मार्क्स देने होते हैं पॉइंट्स के, वहाँ पे वो 1 मार्क दे देता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिश किया करें कि सिर्फ टोटली पॉइंट्स में लिखें, इसके अलावा कोई कहानी ना लिखें इस तरह की। ज़बरदस्त। तो अंश भाई थैंक यू सो मच कि आपने इतना अच्छा बड़े एनर्जेटिक वे में सबको गाइड किया, और उम्मीद है कि आप सबको जो है ना वो वीडियो पसंद आई होगी। सर आप कुछ कहना? और एक पॉइंट यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो स्टूडेंट्स को नहीं भी पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब अभी हमें एक ये सेशन किया, एक जितना पता होना चाहिए उतना हमने बता दिया, इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो सिक्रेसी में ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो जिसका आइडिया ना हो, ये है जो हमारा जो चैनल है मुबीन का, इस पे ये बीडीएस के लिए एमबीबीएस दोनों के लिए बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी है और सोर्स ऑफ गाइडेंस भी है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि इससे वही इंफॉर्मेशन पहुंची जाए जो सबके लिए बेनिफिट भी हो उसका और अच्छी इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, सही। सब कुछ ओपनली बता देंगे तो उसका जो है ना वो काफ़ी प्रोफेसर हजरात भी देखते हाँ, वो हैं, माइंड करते हमारे हैं वीसी फिर साहब ये। भी देखते हैं, तो वो माइंड करते हैं, तो उस तरह हम वो चीज़ें सारी नहीं बता सकते। नहीं बता सकते। और मेरी एक रिक्वेस्ट भी है, जो बीडीएस के लोग हैं वो तो सब जानते हैं और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया हुआ है, एमबीबीएस के जो लोग हैं वो इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें। इस पर लेटेस्ट से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी आती है और गाइडेंस भी हर किस्म की आती है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर में एमबीबीएस के जो कुछ स्पीकर्स हैं या उन पे भी मुबीन भाई जो इंशाल्लाह उनको भी इनवाइट करेंगे, तो एक ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन गाइडेंस भी मिलती है। तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करें और सब शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, मैक्सिमम लोग जो है लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत ही अच्छा जो है ना वो एक ये चैनल है और एक नई चीज़ है हमारी कम्युनिटी में ना। सर ये आपकी मोहब्बत है बहुत, और ये आपका अपना चैनल है, कभी भी आप इस पे, मैं तो बल्कि अब नेक्स्ट आपको इनवाइट करूंगा वो सेशन के लिए इंशाल्लाह ज़रूर। तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। अंश भाई को शुक्रिया करते हैं उनका, और उनको यहाँ से रुखसत करेंगे इसके बाद थोड़ी देर में। तो देखते रहिए, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।